हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रसन्न प्रकाश और आज हम लोग जितना हो सके उतना बायोलॉजी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल का फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले भी हुआ था लेकिन वो बेसिकली बेस्ड था क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, ये सब रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज पे बेस्ड था। लेकिन फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने दिया? तो अरिस्टोटल साहब ने दिया। इनको फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी तो कहा ही जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इनको एक चीज और कहा जाता है, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए आपको फाउंडर और फादर तो नहीं बताना है ना, मैं बता देता हूँ। देखिए सुनिए, फाउंडर वो होता है जो उस फील्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, उसको फाउंडर कहा जाता है। और फादर वो कहलाता है जो उस फील्ड में तरक्की कहा जाता है। तरक्की जो कराता है वो फादर, और जो उस फील्ड को बनाता है वो फाउंडर। अब देखिए टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब बात करते हैं, टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। टर्म कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले, याद नहीं रखना आप लोगों को, ये ग्रीक वर्ड है, समझे। इसका स्टेप्स क्या है? सबसे पहले स्टेप्स, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, CICN से याद कीजिए। देखिए मैं बोल देता हूँ, डिक्टेट करवा देता हूँ, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग जो वीडियो लेक्चर है उस टाइप का वीडियो है ये, ठीक है। तो CICN आपको याद कैसे रखना है? CICN मेरे साथ दोहराइए, CICN कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा था, प्लांट में और एनिमल में। एनिमल में दो भाग में बांटा, इनाइमा और एनाइमा में। जिसके पास, जैसे अरिस्टोटल साहब, मैं कहानी जब शुरू हुई तो ख़त्म भी करते हैं। देखिए अरिस्टोटल के दो शिष्य थे, एक थियोफ्रास्टस था और अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट पर्शियन एम्पायर के बटालियन या कह सकते हैं इस तरह से उस पर अटैक करता था। तो जो भी चीज़ वो देखता था वो अपने गुरु अरिस्टोटल को भेजता था। तो उसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म को काटने पर लाल खून निकलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को काटने पर लाल खून नहीं निकलता। जैसे क्रैब और प्रॉन, क्रस्टेशियन की बात करते हैं तो उसमें खून लाल नहीं होता है, समझे। जब उसको काटते हैं क्रैब और प्रॉन को तो वो लाल नहीं होता है। लेकिन वही अगर किसी ऑर्गेनिज्म एनिमल को काटे, बफेलो को काटे, मुर्गी को काटे तो लाल खून निकलता है। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं इनाइमा और एनाइमा। एनाइमा जो है, ए फॉर एनाइमा, ए फॉर एब्सेंस, यानी रेड आरबीसी यहाँ एब्सेंट होगा। आरबीसी की आप लोग जानते हैं, इतना तो पता होगा कि आरबीसी की वजह से रेड कलर आता है। तो एनाइमा में क्या होता है? आरबीसी एब्सेंट होता है, एनाइमा प्रेजेंट होता है। प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज में बांटा, ट्रीज, ठीक है। देखिए अब इसको मैं, इस स्लाइड पे जो भी है उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए और सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? अरिस्टोटल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट में उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया? प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। यहाँ प्लांटी और एनिमेलिया नहीं वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांटी और एनिमेलिया केरलस लिनियस के द्वारा दिया गया है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल की बात किया जा सकता है। प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज में बांटा, एनिमल को इनाइमा और एनाइमा में बांटा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी की।
टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड टर्म कॉइन्ड बाय ए.पी.डी. कैंडोले, जिसका मतलब होता है स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्टडी एंड प्रोसेस तो हम लोग समझ गए, स्टडी करना, अध्ययन करना, उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज नॉट समथिंग न्यू, या टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब हम हमेशा से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म को बेसिकली। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया। टेक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और जैसे मार्केट में एक नया स्पीसीज आया, अब उसको सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स मैच करेंगे तो कैरेक्टराइजेशन, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे क्लासीफाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की में उसको बैठाना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो मूल मंत्र होता है ये होता है कि क्लासिफिकेशन कुछ नया नहीं है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है, उसमें पोजीशन बैठाना, उसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते थे, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नोमेनक्लेचर तो आपको पता है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोमेनक्लेचर। तो इतना हो गया, इतना लिखिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा गति बढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नीट में अभी 80 दिन बचे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप सबको हेल्प करे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे चैप्टर पे। अब बात करते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स लिखते जाइए लिखते जाइए। टेक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड term coined by A.P.D. Candolle, Candolle. Systematics. Carolus Linnaeus introduced a new term systematics which means systematic arrangement of organism. ये लिखते जाइए, कुछ कुछ मैं लिखाऊंगा, कुछ कुछ मैं डिक्टेट करवाऊंगा। ये फास्ट मूविंग वीडियो है तो इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही पाएंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स, कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म सिस्टमैटिक्स व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है? सिस्टमैटिक्स इज ए लैटिन वर्ड टर्म कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस। इसके बाद सिस्टमैटिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पे, इसमें टैक्सोनॉमी का मतलब होता है CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। लेकिन इसमें क्या होता है? CICN में अगर फाइलोजेनी जोड़ दे, फाइलोजेनी समझते हैं आप लोग, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो ये सिस्टमैटिक्स बन जाता है। सिस्टमैटिक्स। अब जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले दशरथ जी के बेटा राम जी के दशरथ राम, राप्थिकस, केनाप्थिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेरेबिलिस, इरेक्टस सेपियंस। देखिए दशरथ जी के बेटा राम जी के बड़े बेटा का नाम कुश, अयोध्या उनका होम। अब किसी भी डायल कर, जैसे कंपनी में कस्टमर को कॉल करते थे पहले तो नहीं बोलता था अपने नंबर को टाइप करने के बाद हैश दबाए, उसी तरह से HES, होमो हेबिलिस इरेक्टस सेपियंस, होमो हेबिलिस इरेक्टस सेपियंस, ये दोनों स्पीशीज अब ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मोनोटाइपिक जीनस है। होमो जो है, होमो सेपियंस, इसमें होमो जो है ये मोनोटाइपिक जीनस क्या है? मोनोटाइपिक जीनस क्या होता है? ऐसा जीनस जिसका एक ही स्पीशीज हो उसको मोनोटाइपिक जीनस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पैंथेरा एक जीनस है तो पैंथेरा टिग्रिस हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा पैरडस हो गया। ये 3 डिफरेंट जीनस है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है। ये क्या होता है? जीनस। ये क्या होता है? स्पेसीज। समझे? तो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पर्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा जीनस 3 स्पेसीज, पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक इसलिए एनसीईआरटी में एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा है कि ईच जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग सम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। समझे? इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो कैरोलस लिनियस हो गया।
अब इस ह्यूमन इवोल्यूशन को भी हम लोग लिख ही देते हैं, इतना लिखे आप लोग। देखिए टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड टर्म कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले, स्टेप्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब इसमें अगर फाइलोजेनी को जोड़ दिया, सिस्टमैटिक्स टर्म वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस एंड फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब देखिए अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, तो इसको मिटाते हैं अब, फास्ट छोड़ू। सिस्टमैटिक्स, जैसे मान लीजिए ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, केनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दशरथ जी के बेटा कुछ अयोध्या हो दशरथ, राम, कुश, अयोध्या, होम। दशरथ ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, केनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस एंड सेपियंस। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप among organism। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप among organism। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप among organisms। जैसे आर्कियोपेट्रिक्स होता है तो वो भी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैमल्स होता है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं आर्कियोपेट्रिक्स ही था ना इवोल्यूशन में कुछ। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, केनियापिथेकस, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस। लिखते जाइए। अब बात करते हैं कसौटी जिंदगी की। जैसे एकता कपूर को के से बड़ा ऑब्सेशन है, उसी तरह से अब हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कि कैरोलस लिनियस है, उनको बाई वर्ड से बड़ा ऑब्सेशन है। ऐसा हम लोग कंक्लूजन निकाल चुके हैं। क्योंकि देखिए अच्छे मैं बताता हूँ आपको। कैरोलस लिनियस, इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट किया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 2 बुक लिखा उन्होंने। फॉर प्लांट, आप लोग जानते हैं ना नोमेनक्लेचर क्या होता है। नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस नोमेनक्लेचर। फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। समझे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, each name has 2 components. One is generic name and other is a specific epithet। समझे। ऑथर नेम भी आ जाता है, जैसे मैग्निफेरा इंडिका लिनियस। ऑथर नेम डज नॉट, मतलब ऑथर नेम नेटिव कंट्री को नहीं बताता है। ऑथर नेम इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। पहले जीनस आया, फिर स्पेसीज आया, उसके बाद फिर ऑथर नेम आया। अब ऑथर नेम की बात करें, ऑथर नेम तो वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है। एब्रीविएटेड मतलब रोमन, ये तो रोमन लेटर्स में ऑथर नेम जो होगा रोमन लेटर्स में यूज होगा। सिंपली जैसे आपको बात करें, जैसे कोई भी बाइनोमियल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका 3 होना है। इटैलिक्स, लैटिन, आई लव यू। इटैलिक्स लैटिन, अंडरलाइन सेपरेटली एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अंडरलाइन सेपरेटली की बात करें, अंडरलाइन सेपरेटली
तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स जब भी लिखा प्रिंट किया जाता है तो प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अब उसमें और जब हैंड रिटन होता है तो हैंड रिटन में सेपरेटली अंडरलाइन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मैंगो का साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ऐसे लिखा जाएगा, इस पर कोई अंडरलाइन नहीं होगा। इंडिका लीनियस, मैंगनीफेरा और इंडिका पे अंडरलाइन होगा, ये हैंड रिटन है। और जब प्रिंटेड होगा तो ये कुछ ऐसे फॉन्ट में होगा, ऐसे ऐसे, ये सीधा है और ये थोड़ा टेढ़ा है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें प्रिंटेड इन इटैलिक्स होगा, तो प्रिंटेड होगा, हल्का टिल्ट होगा और लीनियस स्ट्रेट होगा और एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा और रोमन लेटर्स में होगा और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होगा। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, मतलब ये फर्स्ट ऑथर नेम, मतलब ऑथर नेम क्या डिस्क्राइब करता है, दिस ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। यहाँ पे मैंगनीफेरा इंडिका लीनियस है, तो मैंगो का सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया या डिस्क्राइब किया, तो लीनियस ने, इसलिए लीनियस का नाम आगे जुड़ जाता है। ऑथर नेम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, वो जो होता है वो रोमन लेटर्स में होता है। रोमन लेटर मतलब सिंपल लेटर, जैसे ABCD हम लोग लिखते हैं ना, वैसा होगा। और ये ऑथर नेम रिप्रेजेंट दैट इट इज दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर दिया स्पीसीज प्लैंटरम। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्लैंटरम प्लांट में पी आ रहा है, स्पीसीज में भी पी आ रहा है और प्लैंटरम में भी पी आ रहा है, तो बेसिकली ये सिस्टेमा नेचुरा हो जाएगा, सिस्टेमा नेचुरा, नेचुरा। ठीक है। अब दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया प्लांटी, देखिए यहाँ भी बाय आता है, यहाँ भी टू आता है, यहाँ भी टू आता है। बाय मतलब टू, टू टू टू, जैसे कसौटी जिंदगी की, कहो ना प्यार है किस किस, जैसे बहुत सारा फिल्म निकला एकता कपूर का, बहुत सारा सीरियल भी है, बहुत अच्छी मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है हमको नहीं पता। ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा। अब हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, देखिए कितना फास्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बस ये इसी स्पेस में हम लोग चलते हैं। बस देखिए प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा, स्पेसीज प्लैंटरम फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर सिस्टेमा नेचुरा, और each name has two components, generic name, specific epithet, sometimes स्पेसिफिक एपिथेट के आगे मतलब कि ऑथर नेम भी होता है। ऑथर नेम रोमन लेटर्स में होता है, सिंपल लेटर्स में होता है और एब्रिविएटेड फॉर्म में नहीं होता है। एब्रिविएटेड ऑलवेज रिटन इन और रिटन इज एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा। और ठीक है। अब देखिए जेनरिक नेम, ये जो है जेनरिक नेम, ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, समझे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, इसको याद करने का ट्रिक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस में दिया, उसका बेसिस क्या था, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। आर से रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल। बेसिकली यहाँ एनिमल है, एनिमल लिया है और यहाँ प्लांटी है, प्लांटी है। रिस्पॉन्स उस टाइम में जब ये बेसिस दिया गया, उस टाइम रिस्पॉन्स सिर्फ माना जाता था कि एनिमल में होता है। अभी हमको पता है कि प्लांट में भी होता है, लेकिन उस टाइम में हमको नहीं पता था कि वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है, कीमो क्या कहते हैं उसको, कीमो जैसे केमिकल को, जैसे लाइट के प्रति अट्रैक्ट होता है, जैसे जिसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये बेसिकली डिलीट हो गया इसलिए मुझे याद नहीं है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ हेटरोट्रॉफिक, यहाँ ऑटोट्रॉफिक, यहाँ लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, ये सब आप लिखिएगा। सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, ये चैप्टर लगभग हो गया है, अब थोड़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं फटाफट।
बाइनोमियल nomenclature. Each name has two components. First one is generic name. First one is generic name. Second one is specific epithet. Specific epithet. Specific epithet. ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल क्या है? आई लव यू, इटैलिक्स, लैटिन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अंडरलाइन सेपरेटली. समझ रहे? लैटिन इटैलिक्स में प्रिंटेड, जब प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा, जब हैंड रिटन होगा तो वो सेपरेटली अंडरलाइंड होगा. समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इतना हो गया. अब बेसिकली हम लोग तीन चीज देख लेते हैं, ICBN, ICZN. ICBN इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है. व्हाट इज ICBN? मतलब ICBN स्टैंड फॉर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर. ICBN को FB से याद कीजिए, फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ICBN को लिखिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ICZN को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ICNB को इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ देखिए ICBN में याद रखिए कि बैक्टीरिया लास्ट में आता है. बैक्टीरिया जब पढ़ते हैं हम लोग, तो बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. और ये बैक्टीरिया समझिए लास्ट में आता है. ICNB और ICBN में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग. तो इंटरनेशनल कोड फॉर FB से याद कीजिए फॉर. यहाँ इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. यहाँ ऑफ होगा, यहाँ फॉर होगा पहले, फिर ऑफ होगा. इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. इस तरह से ये याद रखिए आप लोगों को. ये नीट 2025 में इससे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल. ठीक है. अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी. बेसिकली देखिए जो जैसे रैंक होता है ना, रैंक जैसे मेरा एक दोस्त लेफ्टिनेंट है, तो कहना नहीं चाहिए, तो वो लेफ्टिनेंट एक क्या होता है, एक रैंक है. और मेरा दोस्त क्या है, टैक्सॉन है. टैक्सॉन डील्स विथ रियल ऑब्जेक्ट और रियल एंटिटी. समझ रहे हैं आप लोग? और जो रैंक है वो नॉन लिविंग एंटिटी होता है. बेसिकली कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. समझ रहे हैं आप लोग? जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज होता है ना. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. देखिए किंगडम, फाइलम सबको याद रहता है, आपको कॉफ याद रखना है, COF. और जीनस स्पीशीज आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से याद हो गया कि जीनस इज द फर्स्ट. जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर. और ऑथर नेम भी कभी कभी आ सकता है. ऑथर नेम बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म पहली बार डिस्क्राइब किया गया इस साइंटिस्ट के द्वारा. वो एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है, रोमन लेटर्स में होता है. और मतलब ऑलवेज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होता है. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. द असेंडिंग, ये कैसा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है. ये असेंडिंग ऑर्डर है. इस तरह से जाते हैं. तो ऐसे तब जाएंगे, एस से स्पीशीज, एस से स्पेशलाइजेशन. यहाँ स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, जनरलाइजेशन घटता है. इधर जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन घटता है और जनरलाइजेशन बढ़ता है. बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि एस से स्पीशीज और एस से स्पेशलाइजेशन. टेक्शन ऑफ लोअर कैटेगरी shows more specificity, more similarities and easy to establish relationship among them. इस तरह का लाइन कुछ NCERT में लिखा हुआ है. ठीक है. तो एस से स्पीशीज, एस से स्पेशलाइजेशन. एस से जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा,
जनरलाइजेशन घटेगा। और एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, number of common character और similar character goes on decreasing। और टैक्सोन ऑफ लोअर कैटेगरी, अब देखिए स्पेसीज जो है, टैक्सोन ऑफ लोअर कैटेगरी shows more specificity, easy to establish relationship। समझे? इस तरह से कुछ बात है। देखिए किंगडम, फाइलम, कॉस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जीनस स्पीसीज हमेशा आपको याद रखेगा क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज जेनरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम स्टार्ट विद a capital letter, specific epithet starts with a small letter। Sometimes in our questions author name are also present, like magnifera indica linnaeus। in linnaeus stand for author name, and author name जो होता है वो written abbreviated from roman letter, simple letter में होता है, समझे? और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एज वी ऐसे स्पेशलाइजेशन, ऐसे स्पेसीज। स्पेशलाइजेशन बढ़ा, जनरलाइजेशन कम हुआ, स्पेशलाइजेशन घटा, जनरलाइजेशन कम हुआ, जनरलाइजेशन बढ़ा, सॉरी। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज जनरल कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ सिमिलर कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, समझे? टैक्सोन ऑफ लोअर कैटेगरी शोज मोर स्पेसिफिसिटी, मोर easy to establish relationship among them, and more similarities, more specificity, more similarities। देखिए टैक्सोन ऑफ लोअर कैटेगरीज shows more similarities, सिमिलैरिटी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, समझे? ऐसे स्पेसीज, ऐसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा तो जनरलाइजेशन कम होगा, जनरलाइजेशन कम होगा, स्पेशलाइजेशन यहाँ बढ़ा तो स्पेशलाइजेशन यहाँ कम होगा, जनरलाइजेशन बढ़ेगा। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। टैक्सोन ऑफ लोअर कैटेगरी शोज मोर स्पेसिफिसिटी, मोर सिमिलरिटीज, इजी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में ओवरव्यू। इस स्लाइड से नीट 2025 में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट चीज कि देखिए सबसे पहला जब चैप्टर शुरू होता है तो अलेक्जेंडर अगासिज ऑफ जूलॉजी इमेरिटस से उनको सम्मानित किया गया, या बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड, इस तरह के प्राइजेस से डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जिन्हें कहा जाता है अर्नस्ट मेयर। आप याद रखिए कि BIC जो होता है बिग, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज, ये 1983 का बात है, ये 1994 का बात है, ये 1999 का बात है। 2004 में वो डाइड हो गए थे, मर गए थे। और 1904 में वो ब्राउन बॉर्न हुए थे। और इस तरह से कुछ था उनका कुछ। अब इस चैप्टर के लास्ट चीज पे हम लोग आ रहे हैं कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का जो मतलब स्पीसीज का मतलब क्या होता है। स्पीसीज उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग हो और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी को मेटिंग किया गया, जब रिप्रोडक्शन हुआ तो ऑर्गेनिज्म सी हुआ। ऑर्गेनिज्म सी जो है वो ए और बी के सिमिलर है। मतलब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ऑर्गेनिज्म ए है और ऑर्गेनिज्म भी है, इस दोनों के मैंने रिप्रोड्यूस किया, कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ, तो ये दोनों स्पीसीज नहीं है। और इससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आया तो इसका मतलब ये स्पीसीज है। और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, जैसे ए की बात करें तो ए बी से रिप्रोड्यूस नहीं, ए बी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करता, इसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कहा जाता है।
तो हम लोग आइसो स्पीसीज का जो डेफिनेशन आया, जो मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन अर्नस्ट मेयर, और अर्नस्ट मेयर जो बोले कि जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहा है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहा है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, वो क्या है? स्पीसीज है। समझ रहे? इतना याद हो गया। अब देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब 2 स्लाइड में चैप्टर खत्म होने वाला है। देखिए कितना मिनट हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। समझे? अब देखिए पैंथेरा एक जीनस है जो इंक्लूड करता है लायन को, लियोपार्ड को और टाइगर को। अब देखिए कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, इसमें सारे आ जाएंगे। और डॉग का जो जीनस है वो कैनिस है। कैट का जो जीनस है वो फेलिस है, और इसको फेलिडिये में रखा गया, और इसको ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया। देखिए आपको मैं याद करा दूं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF होता है ना, उसी तरह से देखिए कैट, फेलिस, फेलिडिये, CFFC, फेलिस। जैसे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी आए, आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द जीनस नेम ऑफ कैट, तो आप डायरेक्ट ये टेबल उठाइएगा, क्या कीजिएगा? पैंथेरा, कैट, डॉग। पैंथेरा में लियोपार्ड और लायन, टाइगर, ये सब आता है। पैंथेरा जीनस है, जीनस, और इसमें CFFC, फेलिस, फेलिडिये, कार्निवोरा। C से कैनिस, C से कैनिडिये और कार्निवोरा। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। जैसे मान लीजिए जीनस है, स्पीसीज है पैंथेरा, ये इंक्लूड करता है लायन को, टाइगर को और लियोपार्ड को। और इसके बाद आता है कैट। उसके बाद जैसे जैसे तरुण सर ने एक बिल्ली उनके पास है, बहुत प्यारा। तो देखिए यहाँ से बिल्ली और यहाँ से फेलिस, फेलिडिये, कार्निवोरा। यहाँ पे डॉग आता है, BC से आते हैं, DC करेंट होता है ना, तो डॉग, कैनिस, कैनिडिये और कार्निवोरा। ये क्या है? जीनस है, ये फैमिली है, ऑर्डर है। लिखिए, जब भी क्वेश्चन आए इस तरह से बनाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्पीसीज पैंथेरा, फिर कैट, फिर डॉग, CF, F से फेलिस, F से फेलिडिये, CFFC, DC, देखिए D डॉग को याद करने का, DC, कैनिस, कैनिडिये, कार्निवोरा। समझ रहे हैं आप लोग? अब एक और है DPS से याद रखने का दूसरा ट्रिक। अब प्लांट की बात करते हैं थोड़ा। Datura, Petunia and Solanum are placed in the same family Solanaceae, along with family Convolvulaceae are placed in the same order Polymoneas on the basis of floral characters। ठीक है, अब बात करते हैं जीनस की। जीनस DPS हमेशा याद रखें, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल, जो भी है, ठीक है। DPS धतूरा, पितूनिया, सोलैनम। और एक होता है स्वीट पोटैटो, इसमें आ जाता है सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, मेलोंजीना निग्रम। इसका जीनस मत याद कीजिए, इसका कॉन्वोल्वुलेसिए। सोलैनम, पितूनिया, ऑर्डर,
जीनस जीनस फैमिली सोलानेसिए और इस दोनों को प्लेस किया गया पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसका बेसिस क्या था? फ्लोरल कैरेक्टर। और जो फैमिली था वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे बेसिस था, लेकिन जो ऑर्डर वो फ्लोरल कैरेक्टर पे होता है। ऑर्डर जो होता है वो फ्लोरल कैरेक्टर पे होता है। जैसे मान लीजिए पॉलीमोनियल्स है, ये ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। एस जब भी आता है ना लास्ट में वो ऑर्डर हो जाता है, समझ गए? फैमिली सोलानम कॉन्वोल्यूसिए फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे इसको पॉलीमोनियल्स में फैमिली क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। ये क्या स्पीसीज है? ये स्वीट पोटैटो, ये सब धतूरा पितुनिया और ये सब जीनस है। फैमिली में सोलानेसी कॉन्वोल्यूसी ये फैमिली है। ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। समझ गया? ये चैप्टर खत्म हो गया। अब एक और स्लाइड बचा है तो मैं करवा ही देता हूँ। जैसे मैन है, हाउस फ्लाई है और मैंगो है और वेट है। देखते हैं कितना मिनट हुआ इस वीडियो लेक्चर का। 36 मिनट हो गया ना, लेकिन लग रहा है कि आधा घंटा हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जीनस स्पीसीज तो हो जाएगा। देखिए ह्यूमन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में इसको रखा गया है। फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर डिप्टेरा, सॉरी डिप्टेरा तो इंसेक्ट है, ऑर्डर क्या था? प्रीमाटा, फैमिली होमोनिडिए, जीनस क्या है? होमो, स्पीसीज क्या है? स्पेस होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम में रखा है। फाइलम अर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, क्योंकि इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इसलिए इंसेक्टा में रखा गया। ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्कीडिए, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो की बात करें तो प्लांटी एड्स अम्मी, इसको याद रखने का तरीका एड्स अम्मी। ए से एंजियोस्पर्म, डी से डाइकोटिलेडन, एस से सेपिंडेल्स, जैसे एनाकार्डेसी। फैमिली का जो मैंगो का जो फैमिली होता है ना वो एनाकार्डेसी होता है। अनार फैमिली, मैंगो का जो फैमिली वो अनार है तो एनाकार्डेसी। मैंगीफेरा इंडिका। वीट की बात करें तो प्लांटिंग, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन, ऑर्डर क्या है? पोएल्स, फैमिली क्या है? पोएशी, और जीनस क्या है? ट्राइटिकम एस्टिकम। चलिए चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग 5 मिनट रुक जाइए, तब तक मैं अपना कैमरा सेटिंग ठीक करता हूँ। इतना याद, जो चैप्टर अभी मैं पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कीजिए और अभी याद करने का
कैसे हो बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करते हैं अब। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, लाइट कट चुका है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू नॉट फॉलो टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।